आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं। कौन सा नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। क्या लिखा हुआ है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। मतलब क्या होगा कि इसमें अल्फ़ाबेट के हमें सीरीज़ फॉर्म करनी होती है। ठीक है, इस पे देखो बहुत ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने, केवल 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिसके सहारे आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। लेकिन पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा, है ना। चलो, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन सा स्टेप है आगे मैं आपको बताऊंगी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बस आपको यही 3 स्टेप हर एक क्वेश्चन में फॉलो करते जाना है। यही 3 स्टेप आप फॉलो करिए, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। बस ध्यान से देखिएगा। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो ये ऐसे सवाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए स्टेप 1 हमें क्या करना होता है, काउंट द लेटर्स। क्या है स्टेप 1? काउंट द लेटर्स। स्टेप 2 में क्या आता है? पेयर फॉर्म, फॉर्म द पेयर या पेयर फॉर्म। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है हमें? हिंट, फाइंड द हिंट। ठीक है। देखो अब पहला स्टेप क्या है? काउंट द लेटर्स। ऐसे सवालों में सबसे पहला काम क्या है? सारे लेटर्स को काउंट करना है। एक जो गैप है उसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने लेटर हो गए? 12। ठीक। स्टेप 2 पेयर फॉर्म। अब 12 में से आपके पेयर कैसे बनाना है? चाहे 3 लेटर का पेयर बनेगा, चाहे 4 लेटर का पेयर बनेगा, 6 और 2 का भी बन सकता है। लेकिन 6 और 2 का कब बनेगा? जब बहुत ज़्यादा संख्या होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है तो कंडीशन 2 ही है, या तो 3 का या तो 4 का। कई बार एक आध क्वेश्चन में 6 और 2 का बनता, वैसे बनता नहीं है। ठीक है। चलो हमने क्या कर दिया? पेयर फॉर्म कर दिया। चाहे 3 का होगा चाहे 4 का। प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे पहले बड़े वाले को देंगे। तो 4 की प्रायोरिटी हम देते हैं, पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, बना लिया। स्टेप थर्ड, लास्ट स्टेप क्या है? फाइंड द हिंट। सबसे जरूरी स्टेप देखो क्या है? फाइंड द हिंट। हमें हिंट कैसे पता करनी है? अब देखो जितने भी पेयर यहाँ पे बन रहे हैं तो सारे पेयर्स में लेटर तो सेम ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसमें पी है तो उसमें जो है अलग कुछ चला जाएगा। पी क्यू आर एस का बन रहा है तो पी क्यू आर एस ही बनेगा। एम एन ओ पी का बन रहा है तो एम एन ओ पी का ही बनेगा। सेम सारे पेयर एक जैसे होंगे, ये भी तो होता है ना। चलो, तो सारे पेयर सेम होंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है? ए है। इसका मतलब यहाँ पे भी देखो लास्ट में ए है। हमें पता चल गया कि इस वाले में भी लास्ट में क्या आएगा? ए आएगा, तो हमने ए भर दिया। स्टार्टिंग का लेटर देखो ए है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे ए है। इसका मतलब 100% यहाँ पे भी पहला लेटर ए होगा। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा लेटर बी है, दूसरा लेटर बी है, 100% दूसरा लेटर यहाँ पे क्या होगा? बी। तीसरा लेटर बी, तीसरा लेटर बी, तीसरा लेटर बी। चौथा लेटर पे आओ, ए ए ए। ठीक है। तीसरा लेटर क्या है? बी है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? बी। समझ गए? समझ में आ गया ना? यही आपको करना है। अब इससे पहले आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये सवाल बड़ा कठिन लग रहा होगा। एक बार तो ऐसे तुक्का मार दिया, सही हो गया। अगली बार फिर तुक्का मारा, फिर से सही हो गया। तीसरी बार में सब टाटा फिस हो गई। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक तो पढ़ा ही नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? काउंट द लेटर्स। सारे लेटर्स को आपको काउंट करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? आपको पेयर बनानी है। तीसरा पॉइंट क्या है? आपको हिंट फाइंड करनी है। पेयर बनाने में जो छोटा बड़ा 2 नंबर होगा तो बड़े नंबर पे पहले आपको पेयर बना के देखना है। अगर उससे नहीं बनता तो आपको तीसरे मतलब छोटे लेटर पे जंप करना। ठीक है। चलो दूसरा सवाल हल करते हैं। पहले क्या करना है? काउंट द लेटर्स। सारे लेटर को काउंट करिए, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुल कहें कितने? 15। अब 15 में 3 और 5 का पेयर बनेगा। 3 5 15 ही तो होता है। तो चाहे 3 का पेयर चाहे 5 का पेयर, प्रायोरिटी किसको देंगे? बड़े नंबर को। तो पहले 5 का बना के देखते हैं। अगर इस पे बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो 3 पे कर देंगे। और क्या क्या करना है? चलो 5 वाला देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो सबसे पहला लेटर हमें देखना है, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान देख रहे हो तो अगर सबसे पहला लेटर देखोगे तो गैप है, नहीं है। तो अंतिम से चलो, सबसे लास्ट में लेटर बी, सबसे लास्ट में लेटर बी, सबसे लास्ट में लेटर बी, सेकंड लास्ट में ए ए ए, सेकंड लास्ट में क्या आएगा? ए। थर्ड वाला देखो, सेकंड थर्ड लास्ट से थर्ड बी बी बी, लास्ट से फोर्थ ए ए ए। अब पहला हमें नहीं पता क्या भरा जाएगा। अब देखो आंसर में ए बी, ये तो कॉमन रहने वाला है। ठीक है।
ए और बी कॉमन रहने वाला है। और आप ये मत सोचिए कि ऐसे इस तरह कोई और ऑप्शन दे दिया तो आंसर एक ही होगा ना, कोई और तो नहीं होगा, 2-4 आंसर तो होंगे नहीं, आंसर एक ही होगा। तो उस ऑप्शन में लास्ट में ए भी रहेगा। अगर लास्ट में कोई चारों ऑप्शन में ए भी दिख गया तो तुरंत मार्क कर दो, यहाँ पे आपको ढूंढने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो मैं ऑप्शन ली नहीं हूँ, लेकिन पेपर में तो ऑप्शन आपको मिलेगा ना। तो लास्ट में क्या रहने वाला है, ए भी रहने वाला है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में उसने ए कितनी जगह भरना है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। अब स्टार्टिंग में अब देखो लेटर तो सारे में 3 सेम रहेगा। अगर ए भरा है तो तीनों में ए रहेगा, बी भरा है तो तीनों में क्या रहेगा, बी रहेगा। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है। अगर बी 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 करके फिर ए भी दिया तो आप ये वाला आंसर कर दो। ए भर के फिर लास्ट में ए भी है तो ये वाला आंसर टिक कर दो, दोनों ही सही है। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वो उसमें क्या दे रखा है, ये समझ गए आप। अगला देखो चौथा, पी क्यू। पहले क्या करना है, सारे लेटर को काउंट करना है। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने लेटर हैं, 16। यहीं पे हमारी किस्मत चमक गई। कैसे, जब आपको नंबर कितने मिल जाए, 16, तो समझ लो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। 16 में कितने कितने का पेयर बनेगा, 4 चौक 16 होता है, तो 4 4 का पेयर बनेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 4 लेटर ढूंढने, पेयर बना देना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या है, पी क्यू लिखा है, आर भी लिखा है, एस भी लिखा है। इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर एस का पैटर्न है। तो क्या करना है, पी क्यू लिखा है, आर और एस छूटा है तो आर एस भर देंगे। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, हमारा क्या हो गया आंसर, पी क्यू आर एस। समझ गए ना, ये सबसे आसान होता है पेयर लेटर फॉर्म अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का सबसे आसान टॉपिक, सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है जहाँ पे लेटर्स कितने हो, 16, वो भरना बहुत आसान होता है। चलिए तीसरा वाला भी सवाल था, इसमें हमें क्या करना था, सबसे पहले लेटर काउंट करनी है। 15 लेटर थे तो हमें किसकी फॉर्मेशन बनानी थी, 3 और पेयर कितने बनाना था, 3 और 5 का। हमने 5 का पेयर बना के देखा, हमें डाउट था, कुछ अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं आया। चलो 3 वाले को करते, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखो क्या है, 3। अब देखो शायद 3 पे बन रहा है ये, है ना। देखो हमने देखा एम, देखो यहाँ पे क्या करना है, एम है, एन है, ए है, 3 लेटर से इसमें भरने हैं, एम एन ए, यही तीनों लेटर इसमें भरा जाएगा। अब सबसे हम सारे पेयर्स में देखते हैं पहला लेटर कौन सा है। पहले में एन है, दूसरे पेयर में भी एम है, तीसरा खाली है, चौथा खाली है, इसमें भी क्या है, एम है। तो इसका मतलब 100% सारे में पहला लेटर कौन सा होगा, एम होगा। तो जहाँ पहली जगह खाली है वहाँ एम भर दीजिए, यहाँ पे एम भर दिया। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसमें पहले वाले में खाली है, दूसरे वाले में भी खाली है, तीसरे वाले में ए है, चौथे में ए है, पाँचवें में ए है। इसका मतलब सेकेंड लेटर होगा ए, तो ए हमने भर दिया। सेकेंड लेटर में क्या होगा, ए, यहाँ पे एम, ठीक है। अब देखो ए हो गया, तीसरा देखिए एन है, तीसरा एन है, तीसरा एन है, खाली है, खाली है। इसका मतलब 100% यहाँ पर भी एन होगा। देखो 3 पे बन गया, वो 5 पे नहीं बन रहा था, वो 3 पे बन रहा था, ठीक है। देखो समझ गए, तो यहाँ पे 3 लेटर का पेयर था, ठीक है। हो गया ये हमारा आज का। तो इस पे हम क्वेश्चन आपको मैं दूंगी, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जो चीज़ ना समझ में आप पूछेगा। ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग से के बाद का दूसरा चैप्टर। पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, सेकंड चैप्टर क्या हो गया, ये वाला पेयर फॉर्मेशन, हाँ ठीक है, लेटर सीरीज। अब थर्ड वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके बाद, वो कौन सा होगा, पेयर फॉर्मेशन होगा, पेयर फॉर्मेशन। अभी हम रीजनिंग में जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सवाल टॉपिक बनते हैं वही हम पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। दूसरा अभी हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अब थर्ड वाला कौन सा पढ़ेंगे हम, पेयर फॉर्मेशन। ये भी अल्फ़ाबेट्स पे ही आता है, पेयर फॉर्मेशन। सवाल बहुत इससे पूछा जाता है, तो पेयर फॉर्मेशन 1-2 सवाल हमेशा आता है, तो इसको हम पढ़ेंगे पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत एक सिंपल सी छोटी सी बात है, बस वही अगर समझ लिया तो समझ लो पूरा चैप्टर ऐसे हवा में ख़त्म। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। जो चीज़ ना समझ में आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो को शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी किया करो।